देनी होगी। इस्तीफा के अलावा और कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं होगा आपकी सरकार से कुछ नहीं होने वाला है। मैं विनती करती हूँ इस्तीफा दे दो। देखिए, हमारी पहली मांग है कि सबसे पहले वीरेंद्र सिंह इस्तीफा दें, गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। इसके अलावा हम मणिपुर में शांति त्वरित बहाल हो, इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाए, हम इसकी डिमांड कर रहे हैं। और जो हम संदेश देश की जनता को देना चाहते हैं, हम यही देना चाहते हैं कि महज एक घटना जो हुई है मणिपुर में, ये घटना पिछले लंबे समय से भाजपा और आरएसएस द्वारा तैयार किए जा रहे मानसिकता, उनके नफरती प्रचार की देन है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन यहाँ पर डंके की चोट पर इस्तीफा ना देने की बात करते हैं और कोई दूसरा राज्य उन्हें समझाने आता है या दूसरा राज्य मणिपुर को लेकर कुछ बोलता हुआ नजर आता है तो यहाँ उस पर आग बबूला होते हुए भी एन बिरेन दिखाई देते हैं। अब ऐसे में क्या देखा जाए कि एन बिरेन यहाँ पर एक तरीके से जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। मणिपुर की हिंसा जो शांत नहीं हो रही है, इसमें एन बिरेन इस्तीफा दे या ना दे, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनका इस्तीफा लेती हुई नजर आई। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन को भी अविश्वास प्रस्ताव के तहत संसद में मौजूद होना पड़ेगा। जो यहाँ पर संसद की कार्यवाही देखी जा रही है, इसमें सीधे तौर मणिपुर के जो राज्य है उसको लेकर है, एन बिरेन के इस्तीफे को लेकर है, राष्ट्रपति शासन को लेकर है और इसी बात को लेकर यहाँ पर देखा जा रहा है। अब ऐसे में क्या वाकई यहाँ पर एन बिरेन को इस्तीफा देना होगा और संसद में जाना होगा? अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो संसद में अगर मौजूद होंगे तो क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनसे यहाँ पर इस्तीफा लेते हुए नजर आएंगे? क्या संसद में यहाँ पर एन बिरेन गिरते हुए नजर आएंगे? जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है, इसकी आग यहाँ पर हर राज्य में पहुंच रही है। मिजोरम के मुख्यमंत्री यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हिंसा शांत नहीं हो रही है। यहाँ पर कुछ ऐसे घुसपैठिए हैं, कुछ यहाँ पर ऐसे लोगों को जो एक तरीके से देखा जाए कि यहाँ पर डाकू कहे जाएं या कुछ ऐसे संगठनों से जुड़े रहें, उनको पैसा दिया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है और वो ही हिंसा भड़का रहे हैं। और मणिपुर में यही देखा जा रहा है और मणिपुर की जनता में एक तरीके से रोजगार की कमी है, वो भी एक मुद्दा देखा जा रहा है। अगर एन बिरेन इतने ही जिम्मेदार हैं, इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में क्या इतनी सारी कमियां जो निकलकर सामने आ रही हैं, तो वो कैसे मुख्यमंत्री के पद पर अभी भी बने हुए हैं? कैसे वो यहाँ पर डंके की चोट पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं? अब ऐसे में यहाँ पर रहते हुए जनता क्या कुछ यहाँ पर एन बिरेन के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रही है, कैसे उनके इस्तीफे की मांग करती हुई नजर आ रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। इस्तीफा देनी होगी। इस्तीफा के अलावा और कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं होगा आपकी सरकार से कुछ नहीं होने वाला है। मैं विनती करती हूँ इस्तीफा दे दो। कुछ दिन पहले राहुल गांधी गए थे वहाँ पे मणिपुर में, वहाँ उनको रोका गया, वहाँ पे उन पे बवाल हुआ और उस पे काफी वो हुआ कि पश्चिम बंगाल में आग लगी, वहाँ नहीं गए, मणिपुर पहुँच गए। नहीं, अगर हमारे राहुल गांधी पहुँच रहे हैं, इतने आतंक होने के बाद उन्होंने सोचा अगर हम मणिपुर के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो गए, तो उसमें क्यों मना किया उन्होंने? किस लिए उनको बोल दिया कि वहाँ पे ये हो रहा है, वो वहाँ क्यों नहीं गए? तो प्रधानमंत्री हमारे मोदी, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए? फिर क्यों राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि तुम वहाँ नहीं गए, तुम मणिपुर गए? क्यों बोल रहे हैं? ये तो सही बात नहीं है ना। अगर वो हमारे ये गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है तो हमारे राहुल गांधी ने सोचा कुछ कर सकते तो गए, हमारे बहुत खुशी मिली। कुछ हो नहीं पाएगा मगर कुछ तो होना चाहिए। उनके राहुल गांधी ने जो निर्णय लिया जाने का, उसमें भी हम खुश हैं। प्रधानमंत्री ने अभी तक कदम तक नहीं रखा है, चू तक नहीं की है, तो कैसे हम उनको अपना प्रधानमंत्री के रूप में अभी हम स्वीकार नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि मणिपुर से जो वीडियो सामने आया, आखिर कैसे मुख्यमंत्री शांत हैं और कैसे देश के प्रधानमंत्री से बयान देने के बाद चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, इस मसले को लेकर जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रियंवदा। कैसे देखती है आप जो वीडियो कल सामने आया? दर्दनाक वीडियो था, ऐसा लग रहा था कि शायद अब तानाशाही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ और एक वोट बैंक के लिए। इस पूरा जो मामला आपने कल का देखा, वो आप कैसे देखती है? कैसा आपको इस टाइम
देखिए, जो मामला 4 मई की घटना का जो वीडियो सामने आया, हम जानते हैं मणिपुर में ये सब कुछ पिछले 2.5 महीनों से चल रहा है। ये तो वो एक इंसिडेंट था जो आज देश के लोगों के सामने आया है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह जी का बयान है कि ये तो पिछले 2.5 महीनों से ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। तो हम इससे समझ सकते हैं वहाँ की स्थिति क्या है। इससे पहले भी आसफा जैसे कानून लगा करके वहाँ आर्मी के लोग खुद वहाँ की औरतों का रेप करते हैं। ये एक लंबे समय से इसकी हिस्ट्री रही है और मणिपुर के लोग इसके खिलाफ रेजिस्टेंस करते रहे, लड़ते रहे, खास तौर पे मणिपुर की औरतें। आप एक बेटी हैं और बेटी होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि जो स्त्री का दर्द नहीं समझते हम उन्हें मर्द नहीं समझते। लगातार बेटियां, ये मणिपुर की घटना नहीं है, तमाम राज्यों से जो है लगातार इस तरह की घटना आती रहती, कहीं रेप हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इसको आप कैसे, इस दर्द को कैसे झेलते हैं? देखिए, जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, ऐसे मानसिकता वाले लोगों को, जो रेपिस्ट हैं, जो बलात्कारी हैं, जो पेट्रियार्कल माइंडसेट के लोग हैं, इनको बढ़ावा मिला है, इनको भाजपा से संरक्षण मिला है। आप देख ही सकते हैं तमाम ऐसे नेता मंत्री, बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर तमाम ऐसे लोग जो औरतों के साथ यौन शोषण करते हैं, उनका बलात्कार करते हैं, मर्डर करते हैं, उनको भाजपा बचाती है, उनका संरक्षण करती है, ऐसे तमाम लोगों का। तो जाहिरा तौर पे हर एक राज्य में डबल इंजन की सरकार जो है चुनी जा रही है। आप मणिपुर की बात कर लो, आप उत्तर प्रदेश की बात कर लो, आपने यहाँ पर सेंगर का नाम लिया, इसके बावजूद भी आज देश की जनता कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जा रही है। ये भी तो बड़ा सवाल है। देखिए, देश की जनता बीजेपी की तरफ जा रही है, नहीं जा रही है, तो हम लोगों ने देखा भी कर्नाटक चुनाव में। ये लगातार इस तरह का प्रचार फैलाया जा रहा है कि देश की जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आज बीजेपी ऑप्शन है। लेकिन देश की जनता के पास ऑप्शन है, उनकी एकजुटता, उनकी एकता। आज देश की जनता जब सड़कों पे आती है तो बड़े से बड़े तानाशाह को उलट के रख देती है। हिटलर के साथ भी ये हुआ था, मुसोलिनी के साथ भी ये हुआ था, उनको जाना पड़ा। तो आज भी देश की जनता के सामने ऑप्शन है, उनके सामने ये ऑप्शन है कि वो अपना राजकाज कायम कर सकते हैं। और भाजपा का जो पूरा प्रोपेगेंडा काम करता है, जो IT सेल काम करता है, लोगों के बीच सुबह सुबह व्हाट्सएप के मैसेज फॉरवर्ड करने से लेकर तमाम मीडिया चैनल, TV चैनल से उनको ये बताना कि अरे हिंदू खतरे में है, अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हें भाजपा को वोट करना पड़ेगा। ये उनका वो नकली प्रोपेगेंडा है जिसके जरिए वो हमारी जिंदगी के असल सवालों से हमारा ध्यान भटकाते हैं। बृजभूषण शरण सिंह का जिक्र किया, एन बीरेन सिंह का यहाँ पर इस्तीफा मांगा जा रहा है। बृजभूषण शरण सिंह को कई बार क्लीन चिट मिल चुकी है, जमानत मिल चुकी है। क्या आपको लगता है कि कोई मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जा सकता है, जबकि बृजभूषण शरण सिंह तो एक सांसद है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री एक जिनके राज्य में एक ऐसी घटना घट रही है जहां औरतों को निर्वस्त्र करके दौड़ाया जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है, और उसके बाद भी मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेकर इस्तीफा नहीं देते हैं, तो हमें शर्म आती है कि हमारे मुख्यमंत्री ऐसा, हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो 56 इंच के सीने होने का दावा करता है, जो बताता है 18 से 20 घंटा काम करता है, और भारत जिसके लिए तरक्की कर रहा है, आज उसके भारत में उसके मणिपुर की स्थिति आप देख लीजिए जहाँ औरतों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो हम बिल्कुल कह रहे हैं कि इसमें तो त्वरित मानव मूल्यों का, बस हम क्या कहें कि भाजपा और आरएसएस के लोगों में मानवता के मूल्यों का अभाव है। अगर वो एक इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो इंसान के खोल में भेड़िए जानवर है, इसलिए उनको इतनी शर्म भी नहीं है। संदेश क्या क्या है, मांगे क्या क्या है आपकी, संदेश और मांगे क्या क्या है? क्योंकि एक स्त्री का दर्द आप समझ रही हैं, और उस जो वीडियो सामने आया, उस वीडियो के बाद आप जंतर मंतर पहुँच चुके हैं। आप संदेश और यहाँ पर मांगे क्या रखना चाहते हैं? देखिए, हमारी पहली मांग है कि सबसे पहले वीरेंद्र सिंह इस्तीफा दें, गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। इसके अलावा हम मणिपुर में शांति त्वरित बहाल हो, इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाए, हम इसकी डिमांड कर रहे हैं। और जो हम संदेश देश की जनता को देना चाहते हैं, हम यही देना चाहते हैं कि महज एक घटना जो हुई है मणिपुर में, ये घटना पिछले लंबे समय से भाजपा और आरएसएस द्वारा तैयार किए जा रहे मानसिकता, उनके नफरती प्रचार की देन है। और इसके लिए जो लड़ाई होगी वो भी एक लंबी और जुझारू लड़ाई की हमें तैयारी करनी होगी, लोगों को एकजुट करना होगा। तो इसके लिए हमें जाहिर तौर पे एक दिन के प्रदर्शन से आगे बढ़ के एक लंबे आंदोलन की तैयारी करनी होगी जो इस फांसीवाद को उखाड़ फेंकेगा। एक और महिला मौजूद है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप क्या कुछ देखती हैं इस तस्वीर को, क्या लगता है कि क्या एन बीरेन सिंह का इस्तीफा हो जाएगा? मैम, बिल्कुल होना तो चाहिए, होना तो चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि एक दर्द, जिस दर्द को देश के प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे हैं। हम लोग जो है संस्कार और संस्कृति की बात करते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात करते हैं। हम लोग कहते हैं कि जहाँ स्त्रियों का निवास होता है वहाँ देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, हम पढ़ते आए हैं।
हम ये भी जानते कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसने बता दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने से कुछ नहीं होता है। आपको बेटियों को सुनना भी पड़ेगा और बेटियों को जो है पढ़ाना पड़ेगा, उनको बचाना भी पड़ेगा, क्योंकि स्त्री का दर्द था जमीनी स्तर पर। आपने देखा, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है मणिपुर से तमाम बेटियाँ जो है दिल्ली की सड़क पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुँच चुकी हैं और ज़मीनी हकीकत बता रही भाजपा की कि किस तरीके से भाजपा पार्टी के नेता इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। एन बीरेन सिंह का इस्तीफा किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि यह संयोग नहीं, बीजेपी आरएसएस का फांसीवादी प्रयोग है, ये भी कहा जा रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं को यहाँ पर सम्मान दिलाने के लिए जद्दोजहद की जा रही है और पूरे तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तमाम बेटियों को आप देख सकते हैं और इसके साथ साथ आपने एक बेटी की आवाज़ को भी सुना। उसने साफ तौर पर यह कहा कि अमित शाह का जो है इस्तीफा होना चाहिए, साथ में यहाँ पर एन बीरेन को भी इस्तीफा सौंपना चाहिए। अब जैसे सीधे तौर पर देखा जाए तो अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात जो कही जा रही है, अभी तक जो लागू नहीं हो रही है, यहाँ पर बार बार हर कोई एक ही सवाल उठा रहा है और संसद में भी यही सवाल उठ रहा है। तो वैसे में क्या यहाँ पर संज्ञान लिया जाना चाहिए, संसद में ही एन बीरेन को घेरना चाहिए और वहां पर उनका इस्तीफा लेना चाहिए? अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।